कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है सामर्थ का प्रयोग करें। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 10 पद 18 और 19। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तथा कुलुस्सियों अध्याय 2 छंद 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्या आप पहले से ही जीते हुए युद्ध में लड़ना जारी रखना हास्यास्पद मानेंगे? ठीक यही हम में से बहुत से प्रतिदिन करते हैं, बिना यह जाने कि मसीह पहले ही हमारी ओर से जीत चुका है। इसलिए हम अपनी जीत का दावा करने और आगे बढ़ने के बजाय बार बार एक ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। जरूर एक निरंतर युद्ध हो रहा है, लेकिन यदि आप यीशु द्वारा दी गई शक्ति और अधिकार से लड़ना नहीं सीखते हैं, आप हार में जीना जारी रखेंगे। हम अक्सर शैतान से लड़ते रहते हैं जब हम अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो घोषित किया है उसमें विश्वास की कमी हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने से रोकती है। अगली बार जब शैतान आपको आपका अतीत याद दिलाए, तो आप उसे उसका अतीत याद दिलाएं। हमने अभी पढ़ा कि यीशु ने शैतान को क्रूस पर निर्वस्त्र कर दिया, जिससे वह सार्वजनिक रूप से एक मूर्ख की तरह दिखाई देने लगा। शायद इसीलिए शैतान आप पर इतना क्रोधित है और आपको नष्ट करना चाहता है। आध्यात्मिक परिपक्वता का एक सच्चा संकेत तब होता है जब आप किसी चीज के लिए लड़ना बंद कर देते हैं और दावा करना शुरू कर देते हैं कि यीशु ने आपको पहले से ही उपलब्ध करा दिया है। जब परमेश्वर ने आपको संत घोषित किया है, तब आप पवित्र होने का प्रयास करते रहते हैं। आप परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करना और कार्य करना जारी रखते हैं, जब उसने हमें पहले से ही एक चुने हुए लोग कहा है। जब उसने हमें मसीह के द्वारा धर्मी घोषित किया है, तो आप अपनी पिछली गलतियों के लिए भुगतान करने का प्रयास और कष्ट उठाना जारी रखते हैं। पहली स्टार वॉर्स फिल्म में ल्यूक स्काईवॉकर को सामर्थ का उपयोग करना सीखना था और अपने प्राकृतिक दिमाग या डेथ स्टार नामक दुश्मन के अंतरिक्ष यान को नष्ट करने की क्षमता पर निर्भर नहीं होना था। यह उनकी सभी प्रवृत्तियों के विपरीत था और उन्हें सेना की शक्ति पर भरोसा करना था। हमें परमेश्वर के वचन पर अधिक भरोसा करना सीखना होगा और हम जो सोचते हैं उस पर कम निर्भर रहना होगा। बाइबल कहती है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। लेकिन अब उस शेर की कल्पना करें जिसके न पंजे हैं और न ही दांत। यीशु ने उसे तुम्हारे विरुद्ध शक्तिहीन कर दिया है। जीत में चलना शुरू करो। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, जो तुझ से बैर रखता है, उसके साथ आप ढीले न पड़ेंगे, परंतु उसके मुंह पर उसको बदला देंगे। हे परमेश्वर, तू मुझे मेरे शत्रुओं पर मेरी इच्छा देखने देगा और वे लज्जित होंगे जो मेरी हानि के खोजी है। पिता, क्रूस पर यीशु के लहू के द्वारा हमारी जीत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु की जीत पर खड़े होने के बजाय शैतान से लड़ने में समय बर्बाद करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें हर स्थिति में वचन के सामर्थ का उपयोग करना सिखाएं। आज हमें कोई संकेत दे कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हैं। हम अपने वित्त, स्वास्थ्य, व्यसनों, भावनाओं, भय और आपके वचन में विश्वास की कमी पर विजय की घोषणा करते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं यीशु का हूँ। वह क्रूस पर हार गया था और यीशु ने उसे मूर्ख बना दिया ताकि सब देख सके। वह अभी भी वह शक्तिहीन शेर है,
और हम वह सब वापस ले लेते हैं जो उसने हमसे चुराया है। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।